वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड इंक ब्लॉट टेस्ट बाय हरमन रोरशाक। पर्सनैलिटी शब्द आया है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से, जिसका मतलब है मुखौटा। पर्सनैलिटी में इंक्लूडेड है हमारी फीलिंग्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे थॉट्स, हमारा नेचर। व्यक्तित्व नापन की डिफरेंट विधियां हैं। फर्स्ट हैं सब्जेक्टिव मेथड्स, जिनको हम आत्मनिष्ठ विधियां बोलते हैं, और इनमें शामिल हैं क्वेश्चनियर्स, इन्वेंट्रीज और इंटरव्यूज। इसके बाद आती हैं व्यक्तित्व नापन की ऑब्जेक्टिव मेथड्स, मतलब व्यक्तित्व नापन की वस्तुनिष्ठ विधियां, जिनमें शामिल है चेकलिस्ट, सोशियोग्राम और ऑब्जर्वेशन। अब आती हैं व्यक्तित्व नापन की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, व्यक्तित्व नापन की प्रक्षेपी विधियां, और इन विधियों में शामिल हैं टैट, कैट और सेट, मतलब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों को दिया सिगमंड फ्रॉयड ने, और सिगमंड फ्रॉयड ने इन विधियों में अध्ययन किया अचेतन मन का। उन्होंने बोला कि अगर हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जानना होगा उसके अचेतन मन के बारे में। सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, और इस टेस्ट को दिया मॉर्गन एंड मर्रे ने। इस प्रयोग में कुल 30 कार्ड होते हैं। 10 कार्डों पर पुरुषों के, 10 कार्डों पर महिलाओं के, और 10 कार्डों पर पुरुष और महिला दोनों के चित्र बने होते हैं। कुल 30 कार्डों में 10 कार्डों पर पुरुषों के चित्र, 10 कार्डों पर महिलाओं के चित्र और 10 कार्डों पर दोनों के चित्र। और ये टेस्ट है 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, और इस टेस्ट को दिया गया 1935। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में बच्चे को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं, और इन कार्डों को देखकर बच्चे को एक कहानी लिखने के लिए बोला जाता है। अब कहानी में बच्चा अपने जो भाव लिखता है, जो अपने मन की दशा को लिखता है, उसके इन भावों के आधार पर, उसकी इस मनोदशा के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्णय लिया जाता है। इसके बाद है चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट को दिया लियोपोल्ड बेलक ने, और ये टेस्ट उपयोगी है 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। इस टेस्ट में सिर्फ 10 ही कार्ड होते हैं, और इन 10 कार्डों पर बने होते हैं जानवरों के चित्र, और ये जानवर कुछ आदमियों जैसा व्यवहार करते हुए प्रतीत होते हैं। अब बच्चों को इन कार्डों को दिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए बोला जाता है कि उन्होंने इन कार्डों में क्या देखा। अब बच्चा जो कहानी में लिखता है, उसी के आधार पर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्णय लिया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। भारत में कोलकाता में उमा चौधरी ने इस टेस्ट का भारतीयकरण किया, लेकिन ये टेस्ट इतना नहीं चल सका क्योंकि कार्डों के ऊपर विदेशी जानवरों के चित्र बने थे और बच्चे उन चित्रों को देखकर कुछ खास समझ ना पाए। व्यक्तित्व मापन की अगली प्रोजेक्टिव टेक्निक या फिर प्रक्षेपी विधि है हरमन रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट। इस टेस्ट को दिया गया हरमन रोरशाक के द्वारा। रोरशाक के इस टेस्ट में कुल 10 कार्ड थे। 10 में से 5 कार्ड काले, 2 कार्ड काले और लाल, और 3 अन्य कार्ड विभिन्न रंगों के थे। इस टेस्ट के द्वारा बच्चों के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष को मापा जाता है। इस टेस्ट का उपयोग मानसिक रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। बच्चे को कार्ड दिखाकर ये पूछा जाता है कि उसको इस कार्ड में क्या दिख रहा है, और ये टेस्ट उपयोगी है सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। व्यक्तित्व नापन की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आगे आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को दिया पाइन और टेंडलर ने। इस टेस्ट में बच्चों को अधूरे वाक्य पूरा करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब, मेरे मित्र अक्सर मुझे मारते हैं या मेरे साथ झगड़ा करते हैं, या मैं उनके साथ बहुत एंजॉय। इस तरह से जब बच्चा इस सेंटेंस को पूरा करता है तो उसके मनोदशा, मन के भावों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्णय किया जाता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस की व्यक्तित्व नापन की प्रक्षेपी विधियां। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साइकोलॉजी के अदर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल एसएससी प्रेपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।